नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। इसे आप मामूली बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि 10 रुपये की वो चीज़ आज हम आपको बताएंगे जो आपको करोड़ों के कर्जे से मुक्ति दिला सकती है। 10 रुपये की वो चीज़ आज हम आपको बताएंगे जो आपको नवरात्रि से पहले खरीद लेना है, और समय रहते खरीद ली तो रातों रात माला माल भी हो सकते हो। लेकिन शर्त इतनी है कि आज की वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि एक नहीं 3-4 चीज़ें हम बताने वाले हैं। कोई भी चीज़ खरीद कर आप ले आइए, लाभ आपको उतना ही होगा कि आपके भी काम बनेंगे, आपके भी घर में माता का निवास होगा। चूँकि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है, और देखते देखते एक के बाद एक दिन निकलते जा रहे हैं। और अगर अभी भी फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप भी कहेंगे गुरुजी फटाफट से हमें वो चीज़ बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम शीघ्रता से बनेंगे और नवरात्रि में आपको मिलेगी खुशियों की सौगात। कहते हैं दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मैया रानी पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। हम 9 रूपों की अलग अलग पूजा भी करते हैं, और यहाँ पर मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि माँ आपके आसपास ही मौजूद है। तो आखिर 10 रुपये की वो कौन सी चीज़ है? उसका नाम है दोस्तों माता के पद चिन्ह। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो पद चिन्ह खरीद कर लेकर आते हैं और उन्हें घर की चौखट पर चिपकाते हैं। आपने भी ऐसा ज़रूर किया होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये आपकी बहुत बड़ी नादानी है। क्योंकि घर की चौखट पर, घर की दहलीज पर आप माता के पद चिन्ह बना देते हैं, चिपका देते हैं, और बाद में आना जाना भी वहीं से करते हैं। जब आना जाना होगा तो सामान्य सी बात है, उन पद चिन्हों पर पैर भी लगेगा। जब कोई मेहमान घर में आएंगे तो सामान्य सी बात है, उन पद चिन्हों पर उलांग कर जाएंगे या पैर रख कर आएंगे। तो दोष किसको लगेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको। तो आप कहेंगे गुरुजी पद चिन्ह खरीद कर फिर करना क्या है? तो आपको दोस्तों माता रानी के पद चिन्ह खरीदने ज़रूर है, लेकिन खरीदने के पश्चात उन्हें अपने मंदिर के सामने लगाना है, यानी ऐसी जगह जहाँ उसके पैर न लगें। नवरात्रि के दिनों में 10 रुपये के ये जो पद चिन्ह हैं, ये आपकी फूटी किस्मत में 4 चांद लगा सकते हैं। आपको वो दिला सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हर चीज़ के कुछ नियम कायदे होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लाते हैं तो शुभता के लिए हैं, और वास्तविकता में वो हमें दोष का कारण बना देती है। और अगर समय रहते आपको ये बात समझ आ जाएगी तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा कि 10 रुपये के 25 आपको लेकर तो आने हैं, लेकिन सही जगह पर लगाने हैं। अगले नंबर पर कुछ पौधों के नाम हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नवरात्रि के दिनों में अगर आप प्रकृति को प्रकृति का उपहार देंगे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो नवरात्रि के दिनों में आपको ये 5 पौधे ज़रूर लगाने हैं, जो आपको बहुत कम कीमत पर मिल जाएंगे। आपके घर में अगर बगीचा है, गमले हैं, तो उसके अंदर ये पौधे लगाएं। लेकिन नवरात्रि खत्म हो उससे पहले ये काम कर लेंगे तो फल ज़्यादा मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है तुलसी माँ का पौधा, जो हो सकता है ऑलरेडी आपके घर में हो। दूसरे नंबर पर है दोस्तों हरसिंगार का पौधा, जो भी आप ला सकते हैं। शंख पुष्पी, केले का पौधा और बरगद का वृक्ष। अब आप कहेंगे गुरुजी बरगद का वृक्ष घर में कैसे लगाएं? तो आप ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भगवान की प्रतिमाएं हैं, या भगवान का कोई उद्यान है, गार्डन है, बगीचा है, वहाँ लगाइए। लेकिन ये जो 5 पौधे हमने बताए हैं, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है कि नवरात्रि में ये लगाए जाते हैं तो फल जातक को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों नए वस्त्र और आभूषण। नवरात्रि का समय चल रहा है, इस शारदीय नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण आप जरूर खरीदें। यह आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में मदद करेंगे, साथ ही ये बहुत शुभ भी साबित होंगे। नवरात्रि के दौरान वस्त्र खरीदना, मनपसंद चीज़ें घर लाना बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों, हम सभी माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसा नहीं करती, वो श्रृंगार की सामग्री खरीदती ज़रूर है, लेकिन अपने ऊपर ही लगा लेती है। जबकि वास्तविकता में सबसे पहले हमें श्रृंगार की जो सामग्री है वो माता रानी को अर्पित करनी चाहिए, और माता रानी को अर्पित करने के बाद हमें वो सामग्री अपने आप पर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे आरोग्य का वरदान मिलता है, हमेशा जातक को सुख शांति मिलती है, और हमेशा जातक के जीवन में बहुत अच्छा इसका लाभ देखने को मिलता है। और आगे भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है, समझनी है।
तो आपका काम भी होगा, आपने भी बहुत सारा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। तो अंत तक देखते रहिए। अगले नंबर पर है दोस्तों चांदी की खरीदारी। देखिए चांदी का अपना ही एक अलग महत्व है नवरात्रि के दौरान, आप चाहे माने या ना माने, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि नवरात्रि के दौरान चांदी खरीदने का बेहद ही महत्व है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसों की स्थिति खराब है, गरीबी ने आपको जकड़ रखा है, तो नवरात्रि खत्म हो उससे पहले थोड़ी सी चांदी खरीद लीजिएगा। चाहे तो आप चांदी का लॉकेट ले लीजिए, चेन ले लीजिए। इससे धन हानि फिर इंसान के जीवन में नहीं होती। आर्थिक तंगी से अगर जातक जूझ रहा है तो नवरात्रि में चांदी जरूर खरीदे, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि चांदी जो है दोस्तों सकारात्मकता का प्रतीक है, और घर में चांदी रहती है तो नकारात्मकता को ख़त्म करती है। खास तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में चांदी तो खरीदनी ही चाहिए, बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है और जातक भी माला माल बहुत जल्द हो जाता है। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों उसके बारे में आप सभी बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, और वो है कलश। नवरात्रि के दौरान हम अपने घर में कलश जरूर खरीद कर लाना चाहिए। देखिए कलश किसी भी तरह का ला सकते हैं, आप मिट्टी का ला सकते हैं, सोने का ला सकते हैं, चांदी का ला सकते हैं, पीतल का ला सकते हैं, लेकिन कलश लाना बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि खत्म होने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के दौरान अगर कलश की स्थापना घर में हो तो घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है, खुशियों का आगमन तो लगा ही रहता है, वही माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। कलश जो है हर पूजा विधान में सबसे पहले जरूरी होता है। गणेश जी की, कलश की और माता रानी की पूजा आप देखेंगे हर पंडाल में होगी। तो आप खुद से विचार कीजिए क्या आपने अपने घर में कलश रख रखा है। कलश अगर नवरात्रि दिनों में मैया के पास नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है नवरात्रि का। कलश ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये कलश आपको जीवन में तरह तरह की मुसीबतों से बचाने वाला है, आपका बिगड़ा हुआ हर काम बनाने वाला है। इसके दर्शन करने से, इस कलश का पूजन करने से मैया अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। अब दोस्तों 10 रुपये की एक और चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ये हुकुम का इक्का एंड तक इसलिए रख रखा है क्योंकि हम चाहते हैं जो लोग सीरियस होकर इस वीडियो को देख रहे हैं लाभ उन्हें ही प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने भी हमें यहाँ तक समय दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको 10 रुपये की एक और वो चीज़ बताएं जिसे नवरात्रि खत्म होने से पहले खरीद कर आप रातों रात माला माल बन सकते हैं। आखिर वो क्या है? तो उस 10 रुपये की चीज़ का नाम है दोस्तों, जो आपको बाज़ार में यूं ही मिल जाएगी, मौली, जिसे लच्छा भी कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में मौली खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल माँ दुर्गा को मौली अर्पित करने से हमें जीवन के दुख, दर्द, तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार है, बहुत ज़्यादा समस्याएं उसके जीवन में है, और वो माँ दुर्गा को नवरात्रि खत्म होने से पहले लाल रंग की मौली अर्पित कर देता है, तो उसके जीवन की तमाम दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर हो सकती है। यहाँ तक कि रोग से भी उसे मुक्ति मिल सकती है। परेशानियाँ और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आप ये काम ज़रूर करें। आप खुद पाएंगे कि गुरुजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, और 10 रुपये की यह चीज़ नवरात्रि खत्म होने से पहले करेंगे तो कर्ज खत्म होने की भी संभावनाएं निर्मित हो रही है। क्योंकि दोस्तों हमने कई बार देखा है कर्जा इंसान के मस्तिष्क पर चढ़ जाता है, हावी हो जाता है। अब कर्ज से इंसान दब जाता है तो फिर उसे कुछ दिखता नहीं है, रात की नींद उसकी उड़ जाती है, घर वाले ताना मारने लगते हैं और वो खुद बहुत परेशान होता है, जिसके चलते कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। वहीं पर आपको संभलना है, वहीं पर आपको सावधान रहना है और अपने आप को समझाना है, अपने आप का हौसला ख़त्म नहीं होने देना है। बहुत बड़ा फ़ायदा आपका इंतज़ार कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नवरात्रि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दशहरा और उसके बाद दिवाली। हमें त्योहारों के अंदर सुकून ढूंढना है, हमें त्योहारों के अंदर शांति को एहसास करना है, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है। यहाँ पर चारों ओर केवल और केवल कलेश है, अशांति है, दरिद्रता है, तकलीफ़ है, दुख दर्द है। ऐसे में जब ये त्यौहार आते हैं तो हमें मौका मिलता है भगवान से जुड़ने का, भगवान की आरती करने का, भगवान के घर में प्रतिष्ठा करने का, या कुछ भी पूजा पाठ करने का।
तो इस मौके को हाथ से न जाने दे। बुध और शुक्र की यति से बहुत अच्छे शुभ संयोग आपकी ज़िंदगी में बनेंगे 10 से 20 जून के बीच में। तो आपको भी बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, आपको भी बिल्कुल पक्का काम करना है, मौके का फ़ायदा उठाना है, ज़िंदगी में आगे जाना है और जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक सोच रखनी है। यानी कि कठिन से कठिन काम मान लीजिए आपको दे दिया, अब मुंह पर एक सल नहीं आना चाहिए कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। आपको खुद पर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं, जब मैं इस काम को करना शुरू करूँगा तो मुझे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता भगवान ज़रूर दिखाएंगे और सचमुच में ऐसा ही होगा। तो कठिन काम को देखकर मुंह नहीं बनाना है, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझना है, उसे एक मौका समझना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर। अगर बात आपके पारिवारिक जीवन की करें तो कुछ लोग हैं दोस्तों जो तमाशा बनाने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने वाले हैं। आखिर वे कौन हैं? वे वही लोग हैं दोस्तों जो कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए। ये वही लोग हैं दोस्तों जो हमेशा आपको कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा। ये हमेशा आपको मुसीबतों में डालने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा आपको एक बात सिखाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इनका एक ही इंटेंशन है, किसी भी तरह आपके मार्ग को भटकाना। गलत तरह से आरोप ये कभी कभी आप पर लगा देते हैं ताकि आपके परिवार में तमाशा बने, कलह उत्पन्न हो, व तरह तरह की मुसीबतें आए। इनका मकसद ही ये है कि ये घर में सुख शांति नहीं देख सकते। तो आपको इनसे थोड़ा बचना है। जो इस तरह के पारिवारिक सदस्य हमारे घर में होते हैं, ऐसे 1-2 सदस्य हर घर में पाए जाते हैं और आपके मन में उन लोगों का नाम आ गया होगा जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर सदस्य, हर परिवार में यह होता ही होता है। तो तमाशा बढ़ने वाला है, लेकिन तमाशे को बढ़ने आपको नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि तमाशे तो बनते रहते हैं। ज़िंदगी बिना कलेश के और बिना तमाशों के गुजर जाती तो फिर क्या ही मतलब था। आगे वीडियो में सावधानियां आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी तरह से ग्रह गोचर पे आधार पर। सूर्य की क्या महिमा होगी, चंद्रमा का क्या प्रताप होगा, साथ ही साथ आपके राशि स्वामी की भी क्या कृपा आपके ऊपर बनेगी, पूरी जानकारी वीडियो में है। वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि 2 उपाय आपको मिलेंगे जो इन 10 दिनों में आपने कर लिए। 1 रुपया नहीं लगाना है, बस उपाय सच्ची श्रद्धा से करने, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो सबसे पहले नंबर की सावधानी है सरकारी विभाग के लोगों के लिए। अगर आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ने का समय आ गया है और कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बरसों की कमाई गई इज्जत जब जाएगी तब आपको सुकून की नींद नहीं आएगी और बहुत बड़ा ज़िंदगी का तमाशा बनेगा। इसीलिए दोस्तों, सभी अधिकारियों से खास निवेदन है कि रिश्वतखोरी से आप दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर भी आपको बदनाम कर सकती है। अगर बात व्यापारियों की करें तो उधारी में माल नहीं देना है। कई बार हम उधारी में माल तो दे देते हैं, लेकिन फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक उस इंसान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं कि वो हमें पैसा कब देगा, जबकि पैसा हमारा है और हम दौड़ ऐसे रहे मान लो कि उसका पैसा हो। तो जीवन में एक बात नोटिस कर लीजिए, व्यापारी लोग, ज़रूरत पड़े तब उधार दिया जाता है, ये बात समझने वाली है, लेकिन उधारी में ही अपना पूरा व्यापार आप न चलाएं, उधारी में ही किसी पर भी भरोसा आप न दिखाएं, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपके घर पर कुछ रिश्तेदार आ सकते हैं। वे रिश्तेदार आपके कुछ कीमती सामान गायब कर सकते हैं, तो उन पर थोड़ी निगाहें बनाए रखिएगा। आप उन पर सीधा आरोप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वे आपके अतिथि है और अतिथि भगवान स्वरूप है, लेकिन कभी कभी कुछ अतिथि भी कम नहीं पड़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी कीमती और महत्वपूर्ण चीज़ों को संभाल कर सुरक्षित अन्य स्थान पर रखिएगा। हमारा ये विशेष आग्रह आपसे रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेमिसाल है। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से आशा करते हैं आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।